डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नया चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस how the trigonometry is used or how the trigonometrical ratios are used to find the height and distance of various objects without actually measuring them। तो सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे इस पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हमें दो एंगल सीखने होंगे। व्हाट आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक टावर है विच इज वर्टिकली स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स horizontal level and it is the tower or pole। आप सबसे पहले यहाँ पे ये याद रखेंगे कि जिस चीज़ की आपको लेंथ लेनी होगी या हाइट निकालनी होगी, बिल्डिंग होगी, टावर होगा, पोल होगा, कुछ भी होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट से। और ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट से। तो हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज द टावर, इसको रिप्रेजेंट किया एक लाइन सेगमेंट के साथ। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बी इज द टावर, तो ए फुट ऑफ द टावर, बी इज द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर के ऊपर, यहाँ पे इस टावर के ऊपर एक परिंदा बैठा है, बर्ड। और अब यहाँ पे एक आदमी है, कोई पर्सन यहाँ पे, जिसको हम ऑब्जर्वर बोलते हैं। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है इस बोर्ड को, बोर्ड की तरफ देख रहा है। तो जब द लाइन बिटवीन द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट और एंड दिस बोर्ड, इन दिस एग्जाम्पल द line between the eyes of the observer and the object is called line of sight। और अब यहाँ पे देखना चाहेंगे, यहाँ पे एक एंगल बना, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो उस वक्त जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, ये एंगल, दिस इज द एंगल formed by horizontal level and line of sight। The object is above the horizontal line, this angle is called angle of elevation। और अब अगर मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे, अब मैं इसी एग्जांपल में एंगल ऑफ डिप्रेशन में दिखाऊंगा। अब ऑब्जर्वर बैठा है इधर टॉप ऑफ द टावर पे, ऑब्जर्वर, और यहाँ पे बर्ड है। तो ऑब्जर्वर जहां बैठा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगी उधर टॉप पे ऐसे। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल हियर, हॉरिजॉन्टल लेवल जहां पे ऑब्जर्वर बैठा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल ये है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है। तो ये है ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो एंगल बना, एंगल फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट, वो ये एंगल, लेकिन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। इस ऑब्जर्वर को नीचे की तरफ देखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे, ऑब्जर्वर को नीचे देखना पड़ता है। तो इसलिए द एंगल फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो एंगल्स आपको सीखने होंगे और उन्हीं के थ्रू हम पूरे एक्सरसाइज में जाएंगे। तो लेटेस्ट टेक एक्सरसाइज नंबर 9.1 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हमें निकालना है? क्वेश्चन नंबर 1 इज एक सर्कस आर्टिस्ट है, ये क्लम करता है 20 मीटर लॉन्ग रोप के जरिए, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन है इस तरीके से, एक पोल है वर्टिकली स्टैंड
ऑन द ग्राउंड लेंगे ये। और यहाँ पे मैं लूँगा इधर ए बी इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, बी सी इज द वर्टिकल पोल, और एक ये जो सर्कस आर्टिस्ट है वो यहाँ पे रोप के जरिए टॉप की तरफ जा रहा है। तो यहाँ एक पॉइंट पे ए पे टाइट है रोप विद द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द पोल। ये रोप है, इट इज लेंथ ऑफ रोप। दिस रोप इज टाइटली फ्रॉम द टॉप टू द ग्राउंड। तो एंगल जो बना रोप और हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बना इधर, यहाँ पे सर्कस शुरू करता है सर्कस आर्टिस्ट, और यहाँ पे कलम करता है और टॉप की तरफ जा रहा है। तो इस आपको बताना होगा कि व्हाट इज द लेंथ, आपको निकालना है फाइंड द इफ द रोप इज 20 मीटर लॉन्ग और 20 मीटर लॉन्ग है रोप, तो आपको निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द पोल और लेंथ ऑफ द पोल। तो लेकिन एंगल बनाता है यहाँ पे 30 डिग्री। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट BC is the height of pole and AC is 20 meter long rope such that angle BAC equal to 30 degree. We have to find here in this triangle BC, in triangle ABC right angled at B लेंगे हम। ये साइड देके है, ये निकालना है, हम लेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि ये देके है ये निकालना है। तो इन दो का रेशो ले लेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि इट इज द साइड अपोजिट टू 30। हम लेंगे BC डिवाइडेड बाय AC, या आप लिख सकेंगे AC बाय BC, दो रेशो से निकलेगा। BC बाय AC क्या लेंगे, इट इज द परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज साइन, लेकिन एंगल इज 30। तो वी विल राइट BC निकालना है, डिवाइडेड बाय AC इज 20 विच इज इक्वल टू साइन 30 होता है 1/2। तो BC इक्वल टू 1/2 इंटू 20 दैट अपॉन 2 1 are 2 10 are, तो BC इक्वल टू 10 मीटर। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। द हाइट ऑफ द पोल विल बी इक्वल टू 10 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches with the ground, making an angle of 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक tree है standing on the ground. This is the horizontal level. For example, AB is the horizontal level, BC is the height of the tree. ये स्टार्म आया, तो स्टार्म की वजह से इसका अपर पार्ट ब्रोक हुआ है, यानी बेंड हुआ है। तो फॉर एग्जांपल एट पॉइंट डी यहाँ पे बेंड हुआ है, तो ये DC पार्ट है, इट इज अ ब्रोकन पार्ट। ये नीचे आता है, ब्रोकन पार्ट नीचे आता है। फॉर एग्जांपल ये लेंगे हम, यहाँ पे बेंड हुआ है, C पे D पे बेंड हुआ है। BC इज द हाइट ऑफ द ट्री। अब स्टॉर्म की वजह से ये जो यानी बेंड हुआ है, तो मानेंगे D पे बेंड हुआ है, तो ब्रोकन पार्ट बना DC, और ये DC यानी जब ये बेंड हुआ है तो ये C नीचे की तरफ आया, टॉप नीचे की तरफ आया, और इसने यहाँ पे पोजीशन ली। फॉर एग्जांपल ऐसे ये C टॉप टचेस विद द ग्राउंड एट पॉइंट A। D पे बेंड हुआ है, DC बेंड हुआ है, नीचे की तरफ आया, तो ये C टच करता है A के साथ, यहाँ पे ग्राउंड के साथ यहाँ टच करता है, दैट इज A। यानी ये C टॉप ऑफ द ट्री जो है वो टच करता है ग्राउंड के साथ A पर, यानी C और A अब कोई इंसिडेंट आया, ऐसे नीचे आया, ऐसे
नीचे आया। तो अब इसका मतलब ये जो डी सी है, तो जब डी सी की जो लेंथ है वही है डी ए की लेंथ, क्योंकि इट इज द ब्रोकन पार्ट। ब्रोकन पार्ट ने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। हम क्या लेंगे? लेट बी सी इज द हाइट ऑफ ट्री। और इसमें क्या एंगल कितना बनता है? 30 डिग्री बनाता है। जब ये ग्राउंड के साथ टच करता है, ग्राउंड के साथ बनाता है एंगल ऑफ 30। एंगल ऑफ 30 हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस इज गिवन। द डिस्टेंस इज गिवन। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी ट्री का फुट है बी, तो बी की डिस्टेंस और यहाँ पे जहाँ पे टॉप टच करता है ग्राउंड के साथ, इन दो पॉइंट्स के दरमियान फुट ऑफ द ट्री और उस पॉइंट से जो जहाँ पे टच किया किसने? टॉप ऑफ द ट्री ने, तो द डिस्टेंस इज 20 मीटर, नहीं 8 मीटर। और अब आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट बी सी इज द हाइट ऑफ द ट्री एंड सी डी इज द ब्रोकन पार्ट। सी डी इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द tree and A is the point where the top of the tree touches with the ground such that AB equal to 8 meter and angle BAD equal to 30 degree in triangle ABD। देखो यार, हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। दैट मीन्स BD पुलर DC। DC किसके बराबर है? DA। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड इन दिस ट्रायंगल BD एज वेल एज DA। पहले हम ये लेंगे, ये दो BD परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस निकलेगा परपेंडिकुलर। फिर जब परपेंडिकुलर भी निकलेगा, फिर आपको दो तरीके आएंगे ये निकालने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम भी, या ये आप मिलाएंगे इसके साथ, या ये मिलाएंगे इसके साथ। दो तीन तरीके हैं। पहले हम एक साइड निकालेंगे, BD डिवाइडेड बाय इन ट्रायंगल ABD राइट एंगल्ड एट B। तो कौन सा लेंगे रेशो? BD डिवाइडेड बाय AB is equal to perpendicular divided by base, which is equal to tan theta is 30 degree. So which gives us BD is 8, BD देखे नहीं है, BD divided by AB is equal to tan 30 is 1 by under root 3. तो BD divided by AB देखे है, AB is 8, BD by 8 equal to 1 by root 3। तो हम यहाँ पे निकालेंगे अब इसको आगे। BD is equal to 1 by root 3 इंटू करेंगे 8, BD इक्वल टू 8 by अंडर रूट 3, ऐसे ही रखेंगे मीटर्स। अब निकालेंगे हम ये साइड, तो ये मिला देंगे इसके साथ। अगेन BD डिवाइडेड बाई दिस AD, BD मिला, यहाँ ये ही मिलाएंगे ये और ये, तो लेंगे AD डिवाइडेड बाई, मैंने हाइपोटेन्यूज ही ऊपर लिया, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई मैंने लिया बेस AB, मैंने लिया हाइपोटेन्यूज बाई बेस, वो हुआ सेक, लेकिन कितना 30 डिग्री। तो नाउ AD तो मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाई AB इज 8 अगेन इज इक्वल टू सेक 30 कॉस 30 का उलट रूट 3/2 का उलट 2 by अंडर रूट 3। तो AD विल बी इक्वल टू 2 by अंडर रूट 3 इंटू बनेगा 8 जाएगा इधर इंटू होगा, तो बनेगा AD इक्वल टू 16 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। अब यानी BD भी मिला AD भी मिला, BD भी मिला AD भी मिला, तो लेकिन ये AD जो है वो किसके बराबर है? DC। बट AD इक्वल टू DC ब्रोकन पार्ट, इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा इट इज ब्रोकन पार्ट। अच्छा, क्योंकि DC ही नीचे आया और उसकी को बना AD। अब लेंगे हाइट ऑफ ट्री, देयरफॉर
height of tree equal to BD plus DC. BD is equal to 8 by under root 3 प्लस आएगा DC AD के बराबर है 16 बाय अंडर रूट 3 निकलेगा LCM 8 प्लस 16 बनेगा 24। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीपल देंगे रूट 3 से, नीचे भी रूट 3 से, इट बिकम्स 24 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 बनेगा रूट 3 स्क्वायर रूट कैंसल, तो 3 को फिर कैंसल उतरेगी 24 से के साथ 3 8 हजार विच गिव्स अस 8 अंडर रूट 3। तो 8 अंडर रूट 3 बनेगी हाइट ऑफ द ट्री। इस क्लास में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हम लिखा पाएंगे। इंशाअल्लाह आप अगले क्लास में देखेंगे इस एक्सरसाइज के हवाले से बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उनको करेंगे। तब तक के लिए फिर